नमस्कार। आप सभी को वस्तु चित्रण के अंतर्गत नियमित रूप से आपको वीडियो भेजे जा रहे हैं और आप उसको देख रहे हैं और उसका अध्ययन भी कर रहे हैं। आज मैं आपको सामने ऑब्जेक्ट कैसे रखा जाता है और उसको ड्रॉ कैसे करते हैं और उस पर एक साइड से लाइट और दूसरे साइड पे डार्क किस तरीके से दिखता है उसकी जानकारी दूंगा। देखिए, आपके सामने क्लासरूम स्टडी के अंतर्गत इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं। हम क्लास स्टडी की बात करें या एग्ज़ाम की बात करें, परीक्षा में भी आपके सामने इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं जो पेपर में आते हैं, जो पेपर में दिए हुए होते हैं वही ऑब्जेक्ट आपके सामने रखे जाते हैं। यहाँ पर कप, प्लेट और केटली, टी पॉट आपके सामने रखा गया है। आप देखिए, यहाँ से हम अगर इस कप प्लेट को देखते हैं इस पोजीशन में, तो कप और प्लेट में कप का ये पोर्शन, अभी नीचे वाला जो पोर्शन है ये ढका हुआ है। जैसे मैं ऊपर करूँगा आपको दिखाई देगा। आपको इस प्लेट को बनाते समय ये विशेष करके ध्यान में रखना होता है। जैसे हम ये ऊपर से देखते हैं तो ये कप का पोर्शन गोलाई में दिखाई देता है, और अगर ये नीचे रखते हैं इसको तो ऊपर से गोल दिखाई देता है, इस तरीके का ये दिखाई देता है। और जैसे ऊपर से देखा तो ये अंदर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, और अगर हम इस पोजीशन में हैं सामने बैठे हुए तो आपको ऊपर से गोल दिखाई देता है। इसी तरीके से हम केटली की बात करते हैं। केटली भी इसी तरीके से होगी। अब देखिए, ये नीचे का जो पोर्शन है ये गोलाई में दिखाई देता है। जनरली आप लोग क्या करते हैं, इसको सीधा बना देते हैं। सीधा नहीं होता है, ये पोर्शन भी गोलाई में होगा, क्योंकि ये जो पोर्शन है हमारे नज़दीक है, ये पोर्शन हमारे दूर है। तो जिस तरीके से दूर और नज़दीक हैं उस हिसाब से ही इसको ड्रॉ करना होता है। दूर की वस्तु छोटी और पास की वस्तु बड़ी होती है। इसी तरीके से ये पोर्शन हमारे नज़दीक, अगर हम ऐसे नापते हैं तो यहाँ से यहाँ अगर हम दूरी देखते हैं तो ये नज़दीक है और ये हमारे से दूर है, तो इस वजह से इसकी गोलाई हमें दिखाई देगी। इसी तरीके से ऊपर का पोर्शन भी देखते हैं, ये पोर्शन हमारे नज़दीक है और ये पोर्शन दूर है, तो इस वजह से इसकी गोलाई दिखाई दे रही है। ऐसे ही इन सभी स्टिल लाइफ या स्टिल ऑब्जेक्ट जो हैं आपके सामने रखे जाते हैं, इनकी आपको स्टडी करनी होती है और आपका कितना अनुभव है और कितना आपका ऑब्जर्वेशन है, आप इसको ऑब्जर्व करके और अच्छे ढंग से बना सकते हैं। आप देखिए, इसकी यहाँ डिज़ाइन दिखाई दे रही है, इधर की डिज़ाइन और इस साइड की डिज़ाइन दोनों दिखाई दे रही है, लेकिन इस साइड वाली डिज़ाइन हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये पूरी इसकी डिज़ाइन दिखाई देती है। तो इस तरीके से जैसे जैसे आपको जैसे जैसे दूर जाएंगे उस हिसाब से इसकी पोजीशन बदलेगी, और जैसे आप नज़दीक आएंगे उस हिसाब से पोजीशन बदलेगी। आप ऊपर की साइड से देखेंगे तो भी पोजीशन बदलेगी, और अगर आप नीचे की साइड से या उसके इक्वल देखते हैं तो भी पोजीशन बदलेगी, और उस हिसाब से आपको ड्रॉ करना होगा। अभी जैसे कि इस कप को मैं ऐसे घुमा देता हूँ, आप देखिए, अब ये अलग तरीके से दिखाई देगा। इसका ये जो हैंडल है ये दिखाई दे रहा है, इस हैंडल को बनाना होगा, और इस कप पे या किसी भी स्टीलाई ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर डिज़ाइन है तो आप उस डिज़ाइन को भी बना सकते हैं, लेकिन इतना डिटेल से बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक इफ़ेक्ट उस पर दिखाई देता, वैसा ही इफ़ेक्ट आपको इसमें लाने का प्रयास करना होगा। ऐसे ही पीछे कपड़ा दिया हुआ होता है। अब देखिए, इसके पीछे कपड़ा है। जब आप ड्रॉ करेंगे तो पीछे वाले कपड़े को भी आपको बनाना होगा, उसमें पीछे छाया और प्रकाश का प्रभाव आ रहा है। आप देखिए, इस टेबल के ऊपर भी इस ऑब्जेक्ट की शेडो दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्शन है कप, प्लेट और केटली का। ऐसा आपको ड्रॉ करना होगा। अब आप देखिए, हम लाइट और डार्क की बात करते हैं, छाया और प्रकाश की। अब आप देखिए, इस केटली के ऊपर इधर वाला जो पोर्शन है, इधर हमें लाइट दिखाई दे रही है, वाइट पोर्शन ज़्यादा हो रहा है, और इधर वाला जो लेफ़्ट वाला जो पोर्शन है ये डार्क हो रहा है, क्योंकि राइट साइड से लाइट आ रही है। इस वजह से लाइट साइड ज़्यादा इफेक्ट लाइट का है, और उसके ऑपोजिट दूसरी साइड यानी लेफ़्ट साइड में डार्क है। तो ये लाइट और डार्क का इफेक्ट भी आपको इसमें दिखाना होता है, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अगर आप लाइट और डार्क की स्टडी नहीं करेंगे तो आप प्रॉपर रूप से
ड्रॉ नहीं कर पाएंगे और न ही आप उसमें कलर कर पाएंगे। कलर करने के लिए आपके पास बहुत अच्छे ढंग से स्टडी हो। वाटर कलर इसमें किया जाता है और वाटर कलर की एक विशेषता है, अगर हम एक बार जो कलर लगाएंगे वो फाइनल होगा, क्योंकि इस पे अगर 2 बार 3 बार आप कलर करेंगे तो ये कलर गंदा हो जाएगा। उसके ऑपोजिट पोस्टर कलर होता है। पोस्टर कलर में हम एक बार कलर किया फिर दूसरी बार भी उसके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन रियलिस्टिक अगर हमें बनाना है, वास्तविक इफेक्ट लाना है, तो सबसे बढ़िया जो कलर है वो है वाटर कलर और उसका वास्तविक इफेक्ट बहुत अच्छा आता है, रियलिस्टिक इफेक्ट आता है। तो आप इस तरीके की स्टडी करें और नियमित रूप से अभ्यास करें। आप इसको बनाएं, इस वीडियो को देखें और देखने के बाद इसमें जो रखे हुए ऑब्जेक्ट हैं उनको आप ड्रॉ करें। आज मैंने इसलिए बताया क्योंकि क्लास स्टडी जब होती है तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं। एक और बात बताता हूँ कंपोजिशन की। ये तो एक नॉर्मल बात होगी, ऑब्जेक्ट सामने रखे कैसे जाते हैं और इन ऑब्जेक्ट को कंपोज कैसे करते हैं। कई बार क्या होता है कि आप बहुत दूर दूर रख देते हैं, जैसे यहाँ पर पड़ा है तो ये अच्छा नहीं लगेगा, दूसरा अगर यहाँ पर है, फिर इसको अगर हम बहुत नज़दीक कर देते हैं तो भी बहुत कंजेस्टेड होता है। तो ये भी एक कंपोजिशन का पार्ट है। हम उसको किस रूप में रखें या हम किस स्थिति में इसको रखें कि वो बहुत ही कंपोज्ड हो और दिखने में अच्छा लगे। बिखरा हुआ भी अच्छा नहीं लगता, जैसे ये यहाँ रख दिया, फिर इस कप को मैंने यहाँ रख दिया। अब आप अगर ड्राइंग बनाओ तो क्या अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से आपको ये देखना होगा कि इसको कंपोज कैसे करें, सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट को किस तरह रखें। जैसे अभी मैंने पहले ये इस तरीके का रखा हुआ था, ये शायद बेटर नहीं था, अब मैं ऐसे रखता हूँ तो ये क्योंकि इसकी पोजीशन ऐसे है तो इसकी पोजीशन भी अगर ऐसे रखेंगे तो ज़्यादा बेटर नहीं लगेगा, तो हम इसको ऐसे घुमा देंगे। चाहे तो हम इसको भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपको देखना होगा। जैसे कप को अपन इधर भी करके देख सकते हैं, इसमें से जो बेटर है, क्योंकि इसका भी इधर आ रहा है इसका भी इधर आ रहा है तो ठीक नहीं रहेगा, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा और इधर ले सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये कंपोजिशन हम इसको बोलते हैं, कंपोज करते हैं। जब भी सामने ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं तो उनको भी अच्छे ढंग से हम कंपोज करते हैं, और अगर सही ढंग से हमने रखा है तो वो बने हुए भी अच्छे लगेंगे। अगर हमने सही ढंग से कंपोज नहीं किया है और दूर दूर बिखरे हुए पड़े हैं तो भी वो बेटर नहीं लगेंगे। इस वजह से जब आपके सामने ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि वो सही रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए हैं। आपको उसको सही ढंग से रखना होगा। आप इसको देखें और ड्रॉ करें और सामने ऑब्जेक्ट रख के देखें कि हमने जो ऑब्जेक्ट सामने रखे हैं वो बेटर है नहीं है। अब जैसे मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, अब ये ऑब्जेक्ट, इस शीट, बड़ी शीट मेरे पास इतनी है और ये छोटे ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। जैसे कि मेरे पास शीट है और मैंने इतने इस पे शीट पे बनाए हैं तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। अगर ये दूर से हमने ये बनाए तो बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो आपको ये देखना होगा कि कहाँ पर और कितने